आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं डिजिटल बीपी मशीन से हम बीपी कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और बीपी चेक करते समय कैसी पोजीशन में बैठना चाहिए। हम जब बीपी चेक करते हैं तो गांव में वो कहते हैं कि ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला इतना है। असल में ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या, चलो डिटेल में जानते हैं। जब आपका हार्ट बीट करता है तो एक पंप का काम भी करता है ताकि ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो किया जा सके। हार्ट बीट के दौरान जब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहता है और उस समय जो ब्लड का प्रेशर उस पर बना रहता है तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट बीट के समय हार्ट रिलैक्स पोजीशन में रहता है और उस समय जब ब्लड का प्रेशर उस पे जो रहता है तो उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी भी स्वस्थ आदमी का बीपी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। अगला सवाल बनता है कि बीपी की यूनिट क्या होती है। बीपी की यूनिट होती है mmHg, जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और बीपी को मापना ज़रूरी क्यों होता है? बीपी अवेयर करता है किसी भी पोटेंशियल हेल्थ इशू के लिए। तो चलिए हम विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। बीपी मशीन के कफ को हाथ में लगा के स्टेथोस्कोप को हाथ पे सेट करके कान में लगाते हैं और बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर हमें 2 नंबर बता देते हैं। लेकिन ये 2 नंबर आखिर हैं क्या, आओ समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस इमेजिनरी ग्राफ को ध्यान से समझो। ग्राफ में टोटल 3 लाइन्स हैं। पहली आपके हाथ की नसों का प्रेशर, दूसरी बीपी मशीन के कफ का प्रेशर और तीसरी पल्स बीट की आवाज। इस पंप को दबा के कफ का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे नस दब जाती है, ब्लड फ्लो रुकता है और डॉक्टर्स को कोई भी पल्स बीट नहीं सुनाई देती। अब इस वाल्व से कफ का प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाता है, जिससे स्टेथोस्कोप में हल्की हल्की बीट सुनाई देने लगती है। इस पॉइंट पे डॉक्टर्स बीपी मशीन से प्रेशर नोट कर लेते हैं। प्रेशर को और रिलीज किया जाता है और पल्स बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। लेकिन कफ का प्रेशर आर्टरीज के प्रेशर से कम होते ही पल्स बीट की आवाज फिर से एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्लड बिना रुकावट के फ्लो हो रहा है। अगेन इस पॉइंट पे भी बीपी मशीन के प्रेशर को नोट किया जाता है और आपके सामने 2 वैल्यूज आ जाती है। बड़ी वैल्यू हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने पे मिलती है, जिसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। छोटी वैल्यू हार्ट के रिलैक्स होने पे मिलती है, जिसे डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। सब्सक्राइब। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बीपी किस पोजीशन में और क्यों चेक किया जाना चाहिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो द डोजी डॉक्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाले वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।